हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे शराब के सेवन से होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो उसके सेवन को एकदम से छोड़ के शुरू होती हैं, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स। आज पूरी दुनिया में शराब का सेवन बहुत घरों में होता है, बहुत लोग इसका सेवन करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको सोशली ड्रिंक करते हैं और वो कभी कभी सेवन करते हैं शराब का, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसको हम अल्कोहल डिपेंडेंस कहते हैं। इन लोगों में ब्रेन को या शरीर को इस तरह की आदत पड़ जाती है कि अगर उसको शराब नहीं मिलती है तो उसमें कुछ इस तरह के लक्षण डेवलप होते हैं जिसको हम अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। अब जानते हैं ये क्या होते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 8 घंटे में तकरीबन शुरू होते हैं और कुछ 2 से 3 दिन रहते हैं, फिर 4 से 5 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये बढ़ भी जाते हैं, जिसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है। तो सबसे कॉमन जो है वो है हैंगओवर। ये कोई भी जो इंसान शराब का सेवन करता है उसने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब वो सुबह उठता है तो उसका सिर भारी होता है या हेडेक होता है या उसको प्यास लग रही होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। इसको कहते हैं हैंगओवर। इसके बाद आता है ट्रेमर्स होना, शरीर में कंपन होना। जो लोग बहुत हैवी ड्रिंक करते हैं और काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, वो एकदम से जब छोड़ते हैं तो उनका शरीर कांपने लग जाता है। उनके हाथों में कंपन आती है, उनके पूरे शरीर में कंपन आती है। तो कंपन जो है वो काफ़ी कॉमन सिम्टम है अल्कोहल विथड्रॉल का। कुछ लोगों में बीपी बढ़ जाता है, इससे धड़कन बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स हो जाते हैं। वो जो इंसान है वो हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, उदास रहने लग जाता है, उसकी नींद कम हो जाती है। ये जो नींद का सिम्टम है ये काफ़ी कॉमन है विथड्रॉल में, क्योंकि पहले उसकी जो नींद थी वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन जैसे ही वो अल्कोहल को छोड़ता है तो उसकी नींद कम हो जाती है। इसके साथ ही उसमें एग्रेशन आ जाता है। उसको कई कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, जिसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं। और इतना गुस्सा होने लग जाता है, कई बार उसको शक की बीमारी भी हो जाती है, अपने स्पाउस पे शक होना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो इस तरह की जो डेल्यूजन्स है या हेलुसिनेशंस है, जिसको हम साइकोटिक फिनोमिना कहते हैं, ये भी शुरू हो सकता है। कई केसेस में जहाँ काफ़ी हैवी ड्रिंक काफ़ी समय से चल रही थी, वहाँ पे एकदम से शराब छोड़ने से दौरा पड़ सकता है, फिट्स जिसको कहते हैं या सीजर एपिसोड कहते हैं, ये भी हो सकता है। इसमें इंसान का काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर वो कोई काम कर रहा है या वो ड्राइविंग कर रहा है तो उसको चोट लग सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको हेड इंजरी हो सकती है। तो इस बात को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अब जब 2 से 3 दिन निकल जाते हैं हैवी ड्रिंक करके और वो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेता है, तो उस केस में कई बार एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। इसको कहते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस। ये इस प्रॉब्लम में एक्यूट कन्फ्यूजन होती है पेशेंट को। उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, उसकी जजमेंट ख़राब हो जाती है, वो कुछ अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लग जाता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है। उसको इसमें भी उसको डिल्यूजन्स हो सकती हैं, शक की बीमारी हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा, और हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। इसमें उसको कुछ चीज़ें दिखाई भी दे सकती हैं और कई आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें इंसान को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इसमें हमें इंजेक्टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम समराइज़ करें इन सारी चीज़ों को, तो जो शराब छोड़ने के लक्षण हैं वो हैं हैंगओवर होना, नींद ना आना, शरीर में कंपन होना, एग्रेशन होना या आवाज़ें सुनाई देना, बीपी बढ़ जाना या धड़कन बढ़ जाना, दौरे पड़ना जिसको हम फिट्स कहते हैं, या फिर डिलीरियम ट्रेमेंस, जो कि एक कन्फ्यूजनल स्टेट है, एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट है, जिसमें इंसान को शक हो सकता है, आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, अजीब अजीब सी हरकतें हो सकती है, नींद कम हो जाती है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए हॉस्पिटलाइज करना भी ज़रूरी है। तो कभी भी शराब को एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इलाज से ही शराब को छोड़ना चाहिए, चाहे एक दिन पहले ही उसने पी है
तो भी एकदम से छोड़ना नहीं चाहिए और कम भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है ये कम करने पर भी आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इन लक्षणों को समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।